भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और उनके मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। साथ ही सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। हमारा संविधान विश्व के सभी संविधानों में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संशोधन की दृष्टि से भारत का संविधान न अधिक कठोर और न ही अधिक लचीला है। अगली विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय संविधान है जो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था। हमारे संविधान द्वारा हमारे लिए संसदीय स्वरूप की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदीय प्रणाली को उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र में और राज्यों में दोनों ही स्थानों पर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। संसद एवं न्यायपालिका में समन्वय। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। हमारे संविधान का प्रमुख लक्षण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना है। समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता। हमारा संविधान समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता का पोषक है। इन दोनों ही तत्वों को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्तमान में वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। हमारे संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वे शुरू में संविधान में मौजूद नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे मतदान करने का अधिकार है। एकल नागरिकता का प्रावधान। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और 2 लक्षणों यानी एकल एवं संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता का ही एकमात्र प्रावधान इसमें किया गया है। स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के अलावा अनेक स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था हमारे संविधान द्वारा की गई है, जैसे निर्वाचन आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि। आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल होने पर अनुच्छेद 352, राज्यों में आपातकाल की स्थिति होने पर अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 का प्रावधान किया गया है। त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था। मूल रूप से भारतीय संविधान में 2 स्तर की व्यवस्था यानी केंद्र एवं राज्य सरकार की व्यवस्था के प्रावधान थे। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने एक और स्तर स्थानीय स्वशासन की सरकारों का प्रावधान इसमें किया गया है। अब हमारे संविधान के अनुसार
तीन स्तर की व्यवस्था है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन की सरकारें। इस प्रकार त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान की विशेषताओं के संबंध में एक विस्तृत वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।